दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर इंसान से कभी ना कभी कोई ऐसी भूल हो जाती है जो उसके लिए जानलेवा बन जाती है। तो आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो भी कुछ ऐसा ही बयान करती है। कहानी विकास नाम के एक लड़के की है। तो आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी को लाइक कर दें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके अलावा अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए अब देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी विकास नाम के एक लड़के की है जो पढ़ता था और अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। एक दिन उसके पिताजी आए और उन्होंने विकास से कहा, बेटा तुम्हें अब गांव जाना होगा क्योंकि वहाँ पर हमारे घर में कुछ कागजात रखे हैं जो लाने ज़रूरी हैं। मेरे पास अभी छुट्टी नहीं है, इसलिए तुम उन्हें जाकर ले आओ। विकास अक्सर अपने माता पिता से गांव के बारे में सुनता था और उसे बहुत सी बातों का पता चलता था कि गांव में कोई नहीं जाता और उसके पिताजी को गए हुए तो कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे। जैसा कि उन्होंने बताया था, गांव में अक्सर लोग शहर में नौकरी की तलाश में या काम की तलाश में आ जाते थे। तो फिलहाल गांव में अब काफ़ी कम लोग रह गए थे। खैर, ये काम तो करना ही था और विकास कहता है, ठीक है, मैं 2-4 दिन में चला जाऊंगा। अब विकास तैयारी करके अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है। 2-3 घंटे का रास्ता था। तकरीबन पूरे 3 घंटे लगते थे। विकास ने सोचा, अभी जाऊंगा और आज ही शाम को वहाँ से निकल लूँगा। खैर, वो बस में बैठकर चल दिया और सारे रास्ते वो सोचता आया कि मैं अभी तक तो मैंने गांव देखा नहीं है और मैं अब उसको देखूँगा कि हमारा गांव अब कैसा है। और ऐसे ही सोचते सोचते कब वक्त बीत गया और कब गांव का दायरा शुरू हो गया, पता ही नहीं चला। बस रुक गई और विकास बस से उतरकर अपने घर की तरफ चल दिया। जैसा कि उसके पिताजी ने बताया था, एड्रेस में उन्होंने बताया था कि थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा पीला मकान दिखाई देगा। उसके बाद जंगल है और जंगल से थोड़ा सा आगे, जंगल भी बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा ही जंगल है और बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। तो जंगल से आगे बढ़ने पर उसे उसका मकान दिखाई देगा जो कि काफ़ी पुराना और जर्जर हालत में होगा। विकास उसी तरह से चलता हुआ आया और चलते हुए उसे वो पीला मकान दिखाई दिया। आगे जाने पर उसे एक जंगल नुमा जगह दिखी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने देखा एक बहुत पुराना मकान बना हुआ है जो शायद देखभाल ना होने की वजह से और भी ज़्यादा जर्जर हो चुका था। उसने जेब से चाबी निकाली और दरवाजे को खोला तो मेन गेट के दरवाजे को बहुत मुश्किल से खोल पाया क्योंकि उसमें जंग लग चुका था। खैर, वो खुल तो गया और अब वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचकर उसने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर पहुंचा। अंदर चारों तरफ ही धूल धूल भरी हुई थी। जब इतने दिन से घर बंद था तो धूल होना मुनासिब ही था। अब उसके पिताजी ने बताया था कि अगर कोई दिक्कत हो तो 1-2 एड्रेस उन्होंने आस पड़ोस के दे दिए थे और उन्होंने कहा था कि कोई ज़रूरत होने पर वहाँ चले जाना, वो तुम्हें मदद कर देंगे। अब विकास वापस मुड़ा और वो 1-2 मकानों में गया। वहाँ जाकर उसने एक मकान में कहा कि मैं ये घर देखने आया हूँ, पिताजी ने भेजा है। तो वो तो उन्हें पहचान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मदद की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसने कहा कि घर इस वक्त बहुत गंदा है और उसकी सफाई करवानी है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आदमी भेज देता हूँ, वो साफ़ कर देगा।
थोड़ी देर बाद एक आदमी को बुलवाया जाता है और उसके घर में भेज दिया। कुछ देर में वो सफाई करके वापस आ गया। अब विकास अपने घर की तरफ चला। वहाँ जाकर उसने अपना बैग खोला और उसमें साथ में वो अपना खाना लाया था। खाना खाया और उसने सोचा थोड़ी देर आराम करके मैं वापस चला जाऊंगा। 1 आध घंटे बाद उसकी नींद खुलती है और वो जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहता था, क्योंकि मकान बिल्कुल वीरान और सुनसान था। आसपास भी कोई आवाज़ या किसी के होने का एहसास नहीं लग रहा था। तो कुल मिलाकर उसे वो जगह अच्छी नहीं लग रही थी। अब उसने सोचा काम किया जाए। वो सीधे अंदर वाले कमरे में गया और अंदर जाकर उसने एक अलमारी को खोला। अलमारी में उसे कागज़ और कुछ सामान दिखाई दिए। उसने कागज़ों का लिफाफा लिया और साथ में सामान भी लेकर अपने बैग में रख दिया और वापस अपने घर जाने के लिए चल दिया। तो विकास ने घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया और बाहर का दरवाज़ा बंद करने लगा, मेन गेट का। लेकिन वो ताला उससे लग ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद उसने उस ताले को बंद करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इस समय उसका सर भारी हो रहा था और वो परेशानी महसूस कर रहा था। खैर किसी तरह वो बस स्टैंड पे पहुंचा और वहाँ उसने शहर की बस ले ली। लेकिन एक बात थी कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था और वो चैन से बैठ ही नहीं पा रहा था। पूरा रास्ता वो परेशान ही परेशान रहा। अब घर आ चुका था और घर में आके वो अंदर पहुंच गया। घर में माँ थी, पिताजी ऑफिस गए हुए थे। उसने वो सामान और कागज़ अपनी अलमारी में किसी नीचे की जगह जहाँ कोई जल्दी जिसका हाथ ना जाए वहाँ पे उसने रख दिया और लेट गया। माँ ने देखा कि वो कुछ अनमना सा है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शाम को उसके माथे पे हाथ रखा तो देखा वो बहुत गर्म हो चुका था, यानी उसे तेज़ बुखार था। फिर रात में पिताजी आए, उन्होंने देखा उसे तो उसकी तबीयत देख के परेशान हो गए। उन्होंने कुछ दवाएं दी और कहा बुखार और ये बदन दर्द तुम्हारा सब सिर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरी रात विकास और उसके माँ बाप परेशान रहे। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पूरा शरीर ऐंठ रहा था और तबीयत कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अगले दिन उसके पापा ने सोचा कि इसको डॉक्टर को दिखाया जाए और वो डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने हर तरह से मुआयना कर लिया, जांच कर ली, रिपोर्ट शाम तक आ जानी थी। तो शाम बीतती है और रिपोर्ट लेकर पिताजी आ गए, लेकिन रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं था। दवाएं दी थी डॉक्टर ने कुछ, वो उसने ले ली, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। और इसी तरह 1 हफ्ता निकल गया। हर समय वो अनमना रहता था, ना कुछ खाता था, ना कुछ उसे अच्छा ही नहीं लगता था, ना किसी से बात करता था। दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा था। विकास के पिताजी ने और माँ ने बहुत लोगों को दिखाया जहाँ संभव हो सकता था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। और देखते देखते उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब वहाँ डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे, लेकिन किसी की भी समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि ये सब क्या है, इसको कौन सी बीमारी हुई है या क्या है। माँ बाप दोनों ही बहुत परेशान थे। इकलौता बेटा इस तरह से अस्पताल में एड़ियाँ रगड़े, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खैर इसी तरह दिन निकल रहे थे और उन्होंने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया। अब कुछ दिनों बाद ही उसके पिताजी को कागज़ों की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने विकास की अलमारी में
कागज़ों को ढूंढना शुरू किया। वो समझ गए थे कि उसने यहीं लाकर रखे होंगे। खैर, ढूंढते ढूंढते उन्होंने वो कागज़ ढूंढ लिए, लेकिन साथ में ही उन्होंने जो सामान वो लाया था उसे देखकर चौंक उठे। वो सामान क्या था? वो एक लाल रंग की पोटली थी, और उस पोटली को देखते ही उन्हें सब कुछ समझ में आ गया और वो अपना माथा पकड़कर रह गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। खैर, थोड़ी देर बाद ही उन्होंने एक डिसीजन लिया और माँ से बोले, मैं रात तक आ जाऊंगा। माँ पूछती रह गई, कहाँ जा रहे हो? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तुरंत घर से निकले और एक बैग में उन्होंने थोड़ा सा सामान लिया, उसमें उस पोटली को रखा और चले गए। रात को काफ़ी रात 12 बजे के करीब पिताजी वापस आए और घर आकर वो लेट गए। उन्होंने विकास की हालत पूछी। उसकी हालत स्थिर थी। तो अब वो अगले दिन विकास के पास गए। विकास को आवाज़ दी और उससे पूछा, बेटा कैसे हो? तो विकास ने धीरे से आंखें खोली। कमज़ोर तो वो बहुत हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिताजी की तरफ देखा। तो 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे विकास की हालत में सुधार होता चला गया और एक दिन वो ठीक होकर घर आ गया। घर आने के बाद कुछ समय बाद उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा, तुम कागज़ लेने गए थे तो वहाँ क्या हुआ था? विकास ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो सबसे मिल के आया और दरवाजे को ताला लगाया और आपके कागज़ ले आया। फिर उसके पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा, तुम सामान के संग और क्या लाए थे? विकास झिझक रहा था, लेकिन फिर उसने बता दिया। उसने बताया कि जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसे अजीब सा लग रहा था और सामान लेने पर उसे कागज़ तो नज़र आए, साथ में एक लाल रंग की पोटली नज़र आई और उसने पोटली को खोला। पोटली को खोलते ही वो दंग रह गया, क्योंकि उसमें कुछ गहने रखे हुए थे। अब विकास सोच रहा था कि पिताजी ने यहाँ ये गहने क्यों रखे हैं, जबकि इतने समय से वो यहाँ आए नहीं हैं। गहने चोरी भी हो सकते हैं। लेकिन पिताजी ने ये क्या किया? अब इन गहनों को भी ले जाना होगा। और उसने वो पोटली अपने बैग में रख ली। पोटली रखने के बाद वो शहर आ गया और शहर आने के बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि किसी का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया कि आखिर कैसे हुआ ये सब। अब विकास के पिताजी ने बताया कि बेटा, तुम एक पोटली भी साथ में लाए थे, तुम्हें पता है उसमें क्या था? विकास ने तो कह दिया, हाँ उसमें गहने थे। लेकिन पिताजी ने कहा, वो गहने तुम्हारी सौतेली माँ के थे, जो बहुत समय पहले गुजर चुकी हैं। लेकिन उन्हें अपने गहनों से बड़ा प्यार था और मरते मरते वो ये मुझसे कह के गई कि इन गहनों को किसी को हाथ भी मत लगाने देना, इसे संभाल के रख देना इसी घर में। और बेटा, मैंने वो गहने वहीं पे लाल पोटली में बांध के रख दिए। मैंने इन गहनों को मिट्टी समझ लिया और मैंने कभी मोह माया नहीं किया कि ये गहने काम आ सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी माँ के गहने हैं और मैंने उन्हें वचन दिया था कि इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल की और इसे यहाँ ले आए। खैर, कोई बात नहीं, मैं उसे उसी जगह पे रख आया हूँ जहाँ उसकी जगह थी और वो गहने वहीं सुरक्षित हैं। वैसे भी कहा जाता है कि उस घर के आसपास कोई फटकता तक नहीं है, यानी कोई उधर से गुजरता भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं और ऐसे लगता है कि कोई साया वहाँ टहल रहा है। लोगों ने बहुत महसूस किया है और कई लोगों ने ये किस्सा भी बताया है। तो इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करना था।
खैर अब तो सब ठीक हो जाएगा। अब इन फ्यूचर कभी भी उस गहनों को हाथ मत लगाना। अब विकास समझ चुका था कि ये सब क्या माजरा है और उसने मन में तय कर लिया कि मैं आइंदा कभी भी उधर रुख नहीं करूँगा और अगर गया भी तो मैं उस चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। और इस तरह विकास की ये खौफनाक कहानी ख़त्म हुई और अब वो चैन से रह रहा है। सालों बीत गए लेकिन अभी वो गांव नहीं गया। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। और अब कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे आने वाले दिनों में मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।